मेरा नाम सुनील है। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप सबको बरकत है। मेरे अजीजों, आज जो कलाम लेकर आया हूँ वो औरत की वफादारी के ऊपर है। आज हम इस कलाम की रोशनी की तरफ चलते हैं जो खुदा बाप की तरफ से है। औरत की वफादारी उस वक्त सामने आती है जब उसका मालिक शोहर मोहब्बत में हुआ। औरत भी मर्द के लिए है और मर्द औरत के लिए, क्योंकि खुदा ने औरत को मर्द के लिए ही बनाया है। आप गौर करें, और खुदावन ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानिद बनाऊंगा। और खुदावन ने कुल दश्ती जानवर और हवा के कुल परिंदे मट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। और आदम ने कुल चौपायों और हवा के परिंदों और कुल दस्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानिद ना मिला। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। क्या मेरे अजीजों, क्या आप जानते हैं कि वो पसली कहाँ से निकाली गई थी? वो पसली दिल के करीब से निकाली गई थी। और मेरे अजीजों, फिर इसके बाद और खुदा उसकी पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक और बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई है। और इसी वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। मेरे चीज़ों, खुदावन का जो कलाम है वो हमें ये सिखाता है कि औरत हर हाल में अपने शोहर के साथ वफादार रहे, अपने शोहर का हुक्म माने, अपने बच्चों से प्यार करे। और मेरे अजीजों कि देखें, जब हम गौर करते हैं कि खुदावन का कलाम हमें क्या फरमाता है, हमें ये फरमाता है कि हमारा चाल चलन ऐसा होना चाहिए जैसे खुदावन यीशु का है। और मेरे अजीजों, ऐसे ही खुदावन यीशु हमें फरमाते हैं कि जब हम एक दूसरे के साथ वफादार हैं तो फिर क्या करता है कि खुदा बाप हमारे घरों में बरकत लाता है। जब मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ वफादारी करते हैं, वफादारी के साथ चलते हैं, खुदा बाप के साथ चलते हैं, तो खुदा बाप बरकतों के दरवाज़ों को खोलता है। जब बीवी अपने शोहर के हर हकाम को पूरा करती है, हुक्म उसके पूरा करती है, हर चीज़ उसकी पूरी करती है, तो मेरे अजीजों क्या करता है कि खुदा बाप उस घर में बरकत लेकर आता है। और जैसे कि ये लिखा है, और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबिया रहो। ऐ बीवियों, अपने शोहरों की ऐसे ताबिया रहो जैसे खुदावन की, क्योंकि शोहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबिया है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबिया रहें। मेरे जीजों, यहाँ पर भी खुदा का कलाम हमें यही बताता है कि बीवियों, अपने शोहरों की ताबिया रहो। देखिए मेरे जीजों, मुकद्दस जो औरतें थीं वो भी अपने खावन की इज्जत करती थी, हर हकाम मानती थी। अपना श्रृंगार जो था उनका वो बिल्कुल सादा था। वो अपने बच्चों को प्यार करती थी। और मेरे अजीज़ों कि वो अपने खावन के हर हकूक़ पूरा किया करती थी। जो वो कहती थी, उनके घर बार में जो जितने फ़र्द थे उनके साथ अच्छे तरीके के साथ चला करती थी। मेरे अजीज़ों, हमें भी ऐसा ही चाहिए कि अब जो हमारी माएँ बहनें हैं, जो बीवियाँ हैं, मेरे अजीज़ों कि वो भी अपने खावन के साथ अच्छे सलूक रखें, अच्छा सलूक रखें, अच्छा अखलाक रखें, उनके घराने से अच्छा अखलाक रखें, ताकि करके उसके खावन की इज्जत हो और उसकी बीवी की इज्जत हो। मेरे अजीज़ों,
आज के दौर में बहुत कम ऐसे हमें मिलता है कि हमें ऐसी चीज़ें मिलती हैं। जब भी हम देखते हैं किसी न किसी घर में लड़ाई फसाद है, और वो किस बारे में है, किसी मसले के बारे में कि बीवी अपने शोहर की इज़्ज़त नहीं करती, शोहर अपनी बीवी की इज़्ज़त नहीं करता। मेरे चीज़ों के देखें कि रासबाज बीवी के ज़रिए शोहर बच जाता है। मेरे चीज़ों, इसी वास्ते खुदा उनका कलाम हमें ये फरमाता है ताकि जवान औरतों को सिखाएं कि अपने शोहरों को प्यार करें, बच्चों को प्यार करें, और मुंतकी और पाक दामन और घर का कारोबार करने वाली और मेहरबान हों, और अपने अपने शोहरों के ताबिया रहें ताकि खुदा का कलाम बदनाम ना हो। मेरे अज़ीज़ों, जो खुदा बाप हमें फरमाते हैं उस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है कि जैसे खुदा यीशु फरमाते हैं कि ताकि जवान औरतों को सिखाएं कि अपने शोहरों को प्यार करें। मेरे अज़ीज़ों, अपने शोहरों से प्यार करें। ऐ बीवियों, अपने शोहरों से प्यार करें। ऐ बीवियों, अपने बच्चों से प्यार करें। घर का जो काम काज है उसकी तरफ ध्यान दें, किसी और तरफ ध्यान ना दें, बल्कि किसी भी गलत औरतों या गलत ऐसी महफिल में ना बैठें। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपके आगे गुजारिश करता हूँ, आपके आगे ये बात रखता हूँ कि अपने घर की घर गृहस्थी को देखें, अपने घर को देखें, अपने ख़ानदान को देखें कि हमारे खावन हमारे लिए क्या करता है। ऐ बीवियों, अपने शोहरों के साथ वफादारी के साथ चलो, और देखें कि पहली जो बात है कि अगर हम बाप इब्राहिम की बीवी को देखते हैं, सारा को देखते हैं, तो वो अपने खावन को खुदावंद कह के पुकारती थी। वो कितने अदब और मोहब्बत के साथ उन्हें पुकारती थी कि खुदावंद, यानी कि ऊपर एक खुदा है और नीचे मजाजी खुदा, यानी कि खावन की शक्ल में खुदा बाप ने भेजा है। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपके आगे ये बात रखता हूँ कि जब भी आप इस मैसेज को सुने तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि करके ये मैसेज जहाँ जहाँ जाए तो लोग इससे बरकत पाएँ, और ताकि करके खुदा बाप आपको ज़्यादा से ज़्यादा बरकत दे। और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आमीन।